तो भाई लोग ट्रेलर का शुरुआत वही टेम्पल से होता है जहां अश्वत्थामा शिवलिंग पे गिर रहे पानी को चेक करते हैं और कहते हैं उसे खोजने का समय आ गया है। और यहाँ पर अश्वत्थामा कल्कि की नहीं बल्कि उनकी माँ सुमति की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सबटाइटल को देखें तो उसमें लिखा है इट्स टाइम टू फाइंड हर। जहाँ कॉम्प्लेक्स में चल रहे प्रोजेक्ट के या प्रोजेक्ट कली से खुद को बचाकर वहां से निकली है, क्योंकि यहाँ यास्किन जिसके अंदर पहले से ही कले की कॉन्शियसनेस है उसे अब एक नए शरीर की तलाश है, और वो शरीर होगी एक बच्चे की जो सुमति के गर्भ में है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम यास्किन की बॉडी देखें तो वो काफी कमजोर हो चुकी है एंड वो खुद को किसी लाइफ सपोर्ट के जरिए जिंदा रख रहा है, क्योंकि इस सीन में हम देख सकते हैं कि यास्किन के अराउंड 5 बॉल्स हैं जो शायद सम काइंड ऑफ लाइफ सपोर्ट टेक हैं। और अगर हम यास्किन के सिर को ध्यान से देखें तो उस पे स्टिचेस लगे हैं। सो मे बी यास्किन के अंदर कले की कॉन्शियसनेस डाली गई हो, पर बॉडी कैपेबल ना होने के कारण वो कमजोर पड़ने लगी हो एंड वो मर ना जाए इसीलिए उसे लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखा गया हो, जिसके अंदर ऑलरेडी ही किसी यास्किन नाम के बंदे की कॉन्शियसनेस डाली गई हो। क्योंकि ये दोनों मुझे एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहे हैं। एंड देन सुमति के गर्भ में जो बच्चा हो वो शायद कॉन्शियसनेस ट्रांसफर का कैपेबल बॉडी हो, क्योंकि अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं तो डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप एक दूसरे से कंपैटिबल होना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर तो कॉन्शियसनेस की बात हो रही है तो उस केस में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए तो यास्किन सुमति के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। या फिर एक रीजन ये भी हो सकता है कि अब बाकी औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे फीमेल्स अपनी फर्टिलिटी एबिलिटी को खोती जाएंगी। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सीन। अगर इस सीन में देखे तो कहीं दूर से एक लाइट सोर्स आ रहा है एंड इस महिला के गर्भ से टकरा रहा है। लेकिन ये महिला है कौन? तो ये और कोई नहीं बल्कि उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी। एंड वो लाइट सोर्स है ब्रह्मास्त्र, जिसे अश्वत्थामा ने उत्तरा की गर्भ की तरफ मोड़ दिया था, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई थी। एंड इसीलिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था और साथ ही उनके माथे से मणि निकाल ली थी जो अश्वत्थामा को इनविजिबल बनाता था। पर इस सीन में हम देख सकते हैं कि वो मणि अश्वत्थामा के पास फिर से है। तो मे भी श्री कृष्ण जी ने वो मणि अश्वत्थामा को लौटा दी होगी, और क्यों लौटा दी होगी इस बात की फुल क्लैरिटी तो मूवी देखने पर ही पता चलेगी। एंड इसी बहाने हमें महाभारत भी बड़े पर्दे पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोनों ट्रेलर्स को खंगाल कर देखें तो ट्रेलर्स में ज्यादातर सीन्स भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा देखने को मिला है। एंड यहाँ पर भैरवा बूस्टर्स का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि अश्वत्थामा की हाइट बहुत ज्यादा है एंड उससे कई गुना पावरफुल भी। एंड देन यहाँ अश्वत्थामा सुमति को संभाला ले गए हैं और वहाँ के लोगों को बारिश के जरिए भगवान कल्कि का आने का संकेत मिल चुका है। एंड नाग अश्विन ने अपने स्क्रैच एपिसोड में बताया है कि इस मूवी में 3 वर्ल्ड्स देखने को मिलेंगे, फर्स्ट काशी, सेकंड कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड वन इज शंभाला। एंड ये भी कहा जाता है कि शंभाला के लोगों को पता होगा कि उनके यहाँ पर भगवान का जन्म होने वाला है एंड ये एक ऐसी सीक्रेट प्लेस होगी जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। एंड इस सीन में जहाँ कॉम्प्लेक्स के लोगों को इस पहाड़ पर फायर करते हुए देख सकते हैं और साथ ही उस पहाड़ के ऊपर एक शील्ड भी देख सकते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली शंभाला होगा। एंड भैरवा अपनी बिग बाउंटी के लिए उस शील्ड को भेद कर शंभाला पहुंच जाएगा, जहां अपनी पहली फाइट अश्वत्थामा से हारने के बाद इस बार पूरी तैयारी करके अश्वत्थामा से बदला लेगा, जहां बुज्जी को एक्सोसूट में ट्रांसफॉर्म किया हुआ देख सकते हैं। एंड वहीं शंभाला में अश्वत्थामा भैरवा का हृदय परिवर्तन करेंगे क्योंकि भैरवा विलन साइड में होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए शॉर्ट में कहो तो बाय बाय।